आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। चलो आते हैं प्रेयर करो। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वानरआ इल्लस्पदे समिद्यसे सनुवसुनाभरा। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now let your palms touch your eyes. Now open your eyes. Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी लोग ने एक बार पूरा रिपीट कर लिया है। अब सब अपना अपना एक बार सिलेबस ओपन करेंगे। 6 लेवल का सब सिलेबस ओपन करेंगे। कितने लोगों को योग सूत्र फर्स्ट चैप्टर लर्न है वो हैंड रेज कर। जिनको योग सूत्र फर्स्ट चैप्टर सूत्र लर्न है वो हैंड रेज कर। 1 2 और बाकी मैम 41 तक लर्न है, लास्ट के 10 नहीं हुए। कोई बात नहीं, ठीक है। और जिनको पूरी योग दर्शन लर्न है वो हैंड रेज करें। जिनको पूरी योग दर्शन लर्न है। हरदीप भैया वेरी गुड। और मीता मैम जुड़ नहीं पाए, उन्हें भी लर्न हो गया है फर्स्ट चैप्टर, शायद उनका मैसेज आया है। और बोलेंगे दीप्ति। हेलो दीप्ति। अभी दीप्ति जुड़ी तो थी। अंजू। चलो बस 1 मिनट रुकेंगे। तब तक केवल ये बताएंगे, हरदीप भैया स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो मुख्य बिंदु हैं उनको बताएंगे। किसी के बारे में नहीं बताना, मुख्य बिंदु केंद्र बिंदु क्या क्या है बस वो बताएंगे फर्स्ट चैप्टर। प्रणाम मैम। जो समाधि पाद है ना, पूरे जो 4 श्लोक हैं, अगर सूत्र हैं, अगर उन्हीं को ही समझ लिया जाए तो फिर पूरा योग दर्शन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और व्यास भाष्य में जो है ना, इन चारों को नाम भी दिए। जैसे पहला सूत्र है अथ योगानुशासन, ये प्रतिज्ञा सूत्र है। तो जो योग का अनुशासन है, यानी कि जो जैसे कि एक राजा का शासन चलता है, योग का अनुशासन भी उसी तरह से चल रहा है और उसको फॉलो करना चाहिए, धैर्य से, श्रद्धा से, मन से, हर तरीके से। फिर जो दूसरा सूत्र आता है अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो ये लक्षण सूत्र है। यानी कि मेन हमारा ध्येय जो है वो चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको सीज करना है, तो इसका लक्षण सूत्र रखा है। फिर है ठीक है, दृष्टु। ठीक है मन भैया, वो हरदीप भैया। अब आते हैं जरा किसी और से पूछ लें। जो हमारे योग दर्शन 30 नंबर का सूत्र है, उसके बाद योग दर्शन में क्या क्या कॉन्सेप्ट बच रहा है फर्स्ट चैप्टर में? 30 नंबर का योग दर्शन में एक सूत्र है, उसके बाद योग दर्शन में क्या क्या कॉन्सेप्ट और है जो केंद्र बिंदु है? 1 मिनट हरदीप भैया और भी देख लें, सबको बोलेंगे रचना जी। मैम 30 में अंतराय है, उसके बाद 33 में जो चित्त प्रसादन के सूत्र हैं, उसके बाद के कैसे मन को एकाग्र किया जाए, वो सारे उसमें
विशोका व ज्योतिषमती वीतराग भय चित्तम विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, इस सीरीज में ये उपाय बताए गए हैं। और उससे नीचे जब 41 के बाद वो दोनों जो प्रकार है और विशेष रूप से संप्रज्ञात समाधि, वो 42 से लेके और 50 तक वो वर्णित है, और निर्बीज समाधि का केवल एक जो सूत्र है वो 51 है। ठीक है, अब देखते हैं एक बार अपना सिलेबस। ठीक है, उसको प्रॉपर पेन लेंगे और सिलेबस लेंगे और अपना एक प्लेन पेपर लेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे फर्स्ट है हमारा 3.2, सबको दिख रहा है 3.2 में है 6 लेवल का जो सिलेबस है, उसमें है पतंजल योग सूत्र है, एप्लीकेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पतंजल योग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, कि जो हमारा पतंजल योग सूत्र है इसकी एप्लीकेशंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्या है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पतंजल योग सूत्र क्या सपोर्ट कर रहा है। तो जो पूरी बुक है वही हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर रही है। अथ योगा अनुशासनम क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ही तो है। जिसके जीवन में अनुशासन है उसी के जीवन में पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। अनुशासन को हटा दो तो आपके पास सब कुछ हो, तब भी आपका जीवन में जो एक व्यक्तित्व का विकास होता वो नहीं होगा। ठीक है, फिर है द नेचर ऑफ सीड इन प्योर स्टेट। सीड हमारे यहाँ संत महापुरुषों से संबंधित वर्ड है। ठीक है, उनके कार्यों से संबंधित उन सबसे। तो नेचर ऑफ सीड इन प्योर स्टेट में जो सीड हैं संत महापुरुष हैं उनका नेचर क्या होगा, तो उनका प्योरिटी में होंगे तो फिर कैवल्य ही होगा। प्योरिटी में यदि संत महापुरुष हैं तो क्या, कल भी हमने बताया था, वो कैवल्य ही होगा, मोक्ष ही होगा। फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ वृत्तिज, कॉन्सेप्ट ऑफ वृत्तिज एंड वैराग्य। वृत्तियाँ हमको पता है, पहले वृत्तियाँ के 2 प्रकार हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। फिर जो वृत्तियाँ हैं वो 5 हैं, संख्या में है, नंबर ऑफ वृत्तिज 5 है। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो जो हमारी वृत्तियाँ 2 प्रकार की हैं, तो सभी जो हमारे 5 जो नाम है वृत्तियों के, उनमें सभी में क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। ठीक है, प्रमाण है तो भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। जैसे अभी हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग भले ही कुछ ना सीखें, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होगा जो प्रकृति के निर्माण में हानिकारक हो। ठीक, हमसे आपने भले ही कुछ ना सीखा हो, हमने भी आपसे ना सीखा हो, लेकिन जितने टाइम लोग बैठे हैं यहाँ पर आमने सामने, वहाँ कुछ प्रकृति में हम लोग कुछ खराब नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दे रहे हैं जो प्रकृति के लिए हार्मफुल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मतलब है कि जब हम कुछ भी ना करें तब भी ऐसा हो सकता है कि, तो ये क्या, हमारी क्लिष्ट वृत्तियाँ कहाँ हैं, यहाँ पर इस समय अक्लिष्ट में है। सभी क्लिष्ट वृत्तियाँ जो भी हैं, प्रमाण का मतलब जो आमने सामने हैं, और यही हम यहाँ पर देख रहे हो, आतंकवादी वाले सीन देख रहे हो, हिंसात्मक सीन देख रहे हो, तो वही प्रमाण किस में हो जाएगा, अक्लिष्ट में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। तो जितनी भी हमारी 5 वृत्तियाँ हैं वो सभी क्लिष्ट होती हैं, योग के माध्यम से हम उन्हें अक्लिष्ट बनाते हैं। और जब वृत्तियाँ हमारी अक्लिष्ट होती हैं तो वो एकाग्र अवस्था होगी और संप्रज्ञात समाधि होगी। ठीक, और एकाग्र अवस्था है और संप्रज्ञात समाधि है तो मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति काम कर रही है हमारी, कौन सी, विवेक ख्याति या विवेक ज्ञान काम कर रहा है। क्लियर है ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। ठीक है, जहाँ जहाँ किसी को अभी भी कोई डाउट हो, अब नंबरिंग करते जाना उस पर, सिलेबस पर। फिर है ईश्वर प्रणिधान, अ मीन्स टू अटेंड समाधि। ईश्वर प्रणिधान क्या है, समाधि अटेंड करने का एक माध्यम है, तरीका है। तो ईश्वर प्रणिधान हम किसी भी माध्यम से जाएं मोक्ष को प्राप्त करने, अंततोगत्वा ईश्वर प्रणिधान ही करना होगा। ठीक है, जीवन में हम कोई भी रिश्ता अगर बहुत गहराई में निभाया होगा या निभता है तो उसमें अंतिम में शरणागति ही होगी, अंतिम में वो शरणागति। बस फर्क इतना है कि संसार में ये शरणागति मुश्किल होती है और सद्गुरु भगवान के चरणों में ये शरणागति आसान होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ से हर क्षण हमें करुणा मिल रही होती है, और जहाँ से करुणा आती है हर क्षण, वहाँ समर्पण करना आसान होता है। भले ही वहाँ पर हम सब कुछ दे देंगे, ठीक है, सामान्य जीवन में अगर हम लोग अपने परिवार में बात करें तो वहाँ हम लोग 100 में से 20% ही देंगे, 20% ही दे रहे हैं।
क्योंकि वहाँ पे हमें 100% दे दें तो भी सब काम बन जाए, लेकिन वहाँ हम नहीं दे पाते, 20% दे रहे हैं। उसके कारण में क्या है कि कभी भी हमें उन लोगों से करुणा पूरी मिलती ही नहीं है, वो लोग हमें 100% स्वीकार ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो जहाँ स्वीकारोक्ति नहीं मिल रही है दूसरों की तरफ से, वहाँ समर्पण नहीं हो रहा है। और जब सदगुरु भगवान के चरणों में जाते, वहाँ क्या है, वो हमें कुछ नहीं देते हैं, केवल करुणा देते हैं। करुणा का मतलब हम जैसे हैं वैसा स्वीकार कर लेते हैं, और वो जैसे ही हमें जैसे हैं वैसा स्वीकार करते हैं, तो इसका परिणाम हम क्या देते हैं, हम अपना 100% दे देते हैं। ठीक, तो अब दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं कि कोई हमें मिले तो ऐसा जिसके सामने हम अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर दें। ठीक है, क्योंकि देना कुछ कठिन नहीं है, लेकिन हमें कोई अपनाने को तैयार हो, तब ये बात संभव होती है। ठीक है, तो ये क्या है, अटेन समाधि के समय हमें ये मतलब है ईश्वर प्रणिधान। तो ये समाधि ईश्वर प्रणिधान जब भी होगा तो कभी डायरेक्ट ईश्वर से नहीं होता है, सदगुरु के माध्यम से ही होता है। ठीक है, बिना सदगुरु भगवान के जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं, वो भी माँ काली जो भोग वो जूठा करते थे वो लगाती थी, फिर भी तोतापुरी गुरु जी ने आकर उनके माँ काली की चीज़ों को यहाँ से हटाया था, कि ताकि अब आत्मज्ञान के बिना माँ काली का भी स्वरूप जो है वो भी पूरा नहीं है। ठीक है, जब तक आत्मज्ञान ना मिले तब तक आध्यात्मिक यात्रा इनकम्प्लीट है। तो इससे बड़ा तो उदाहरण दुनिया में कोई है ही नहीं। ठीक है, फिर है डेफिनेशन एंड क्वालिटी ऑफ ईश्वर। डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, क्वालिटी ऑफ ईश्वर तो हम लोगों ने पढ़े है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ठीक है, तस्य वाचका प्रणवा तज्जपस्तदत भावना। ठीक है, तो ईश्वर क्या है, डेफिनेशन। फिर ईश्वर जो को कैसे हम याद कर सकते हैं, कैसे ईश्वर को समझ सकते हैं, तो तस्य वाचका प्रणवा उसका माध्यम है। ठीक है, और कोई भी ईश्वर का जो मंत्र हम कर रहे हैं, ओमकार जो है ईश्वर का नाम है, वो तभी फलीभूत होगा, इसका परिणाम मिलेगा जबकि हमने उसके अर्थ में भी अपना मन लगाया होगा। तो हमने बोला था आ ओ माँ का मीन्स क्या है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, और चंद्र बिंदु क्या है, इन तीनों से पार हो जाना। तो जब हम ओम का उच्चारण पूरे अर्थ के साथ करेंगे तो धीरे धीरे पास्ट से बाहर आएंगे, फिर प्रेजेंट से बाहर आएंगे, और फिर फ्यूचर से बाहर आएंगे, और तीनों से जैसे ही बाहर आएंगे तो हम फिर कहाँ पहुँच गए, कैवल्य मोक्ष में पहुँच गए। ठीक है, इसके बाद आते हैं चित्त विक्षेप। अभी हम लोगों ने देखा चित्त विक्षेप क्या है, जो 9 है, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, विमुखत्व, अनवस्थित तत्व। ठीक, फिर इन्हीं के 5 साथी भी हैं, दुख, दौर्नस्य, अंग में जत, श्वास और प्रश्वास। तो ये जो 9 बाधक तत्व हैं, ये जरूरी नहीं कि हमारी योग साधना में बाधा डाल रहे हैं, ये सामान्य जीवन में भी हम कोई भी लक्ष्य तय करने का जब इरादा बनाते हैं, मन बनाते हैं, वहाँ पर भी यही बाधक तत्व हैं। बस वहाँ लक्ष्य जो गोल है वो चेंज है, वो हमारा संसार में है, ये हमारा परमात्मा में है, अंतर सिर्फ इतना है, बाधक तत्व सेम ही रहेंगे। तो ये क्या है, ये चित्त विक्षेप है हमारे, जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में किस सूत्र में दिए हुए हैं, ये वाले 30 नंबर का और 31 में दिया। ईश्वर प्रणिधान जो है हमारा वो 23 से लेकर 9 तक है, 28 कंप्लीट है, 9 को नहीं जोड़ेंगे इसमें। फिर है हमारा चित्त प्रसादन एंड इट्स एसोसिएट्स। चित्त प्रसादन क्या है हमारा, जो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ठीक, 4 हैं चित्त प्रसादन। सबसे सरल उपाय है, जो हम गृहस्थ जीवन में लोग हैं उनके लिए इससे सरल कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी भावनाओं से जुड़ता है, इसमें कोई साधना नहीं करनी है। ठीक, चित्त प्रसादन में कोई साधना नहीं करनी है। क्या है, मैत्री का मीन्स हुआ कि जो लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं निरंतर, उनसे हम सीखें और उनसे हम कुछ जानने का प्रयास करें, बशर्ते उनको देखकर ईर्ष्या से ना भरें। ठीक है, तो ये क्या है, मैत्री हो गई। फिर करुणा क्या है, अभी हमने बोला कि जितने संत महापुरुष हैं वो कभी दया नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, करुणा करते हैं। और सामान्य जीवन में भी हम लोग बहुत बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कुछ करते हैं उसके बदले वो कुछ चाहते नहीं हैं। ठीक है, वो भले ही कह रहे हो कि हम ले लेंगे इसके बदले ये कर लेंगे, लेकिन वो उसके बदले ऐसा नहीं चाहते हैं, वो चाहने में कुछ और चाह रहे हैं कि वो आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो ये क्या है, ये करुणा जब भी होगी तो ये उच्च स्तरीय आत्माएं करेंगी। दया का भाव होगा तो लेन देन होगा, वहाँ पर कुछ दिखावा होगा, लेकिन करुणा में ये बिल्कुल नहीं होगा।
तो फिर उसके बाद क्या है, मैत्री और फिर है मुदिता। मुदिता मीन्स हुआ जब भी हमें आध्यात्म संपन्न लोग मिले, आध्यात्मिक जगत से जिनका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो या श्रेष्ठतम जीवन जी रहे हों, ऐसे लोगों के सामने हमेशा प्रसन्न भाव से जाएं। यहाँ पर कभी संसार के दुख लेकर ना जाएं। क्यों ना जाएं? क्योंकि इनसे हम मांगे या ना मांगे, ये कुछ ना कुछ तो हमें देंगे ही। और जब हम कुछ नहीं मांगेंगे, खुश होकर खड़े होंगे, बैठेंगे, तो ये फिर अपने हृदय से ऐसा आशीर्वाद देंगे जो हमारे जीवन में नहीं है प्रारब्ध में, वो मेरे जीवन में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मुदिता हो गया। फिर उपेक्षा क्या है? उपेक्षा वही जो हम लोग एक सुनते थे गांधी जी का कोटेशन, हेट द सिन नॉट द सिनर, कि पाप से घृणा करना है, पापी से नहीं करना। कई बार हम उपेक्षा का मतलब क्या समझते हैं कि ओवरऑल हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो मान लो हम लोगों के घर के बच्चे हों, हस्बैंड वाइफ, कोई रिलेशन हो दुनिया का, जिसमें जो कमी है हमें बोलना है सीधा, इस व्यक्ति में ये गुण है जो अच्छा नहीं है, इसकी उपेक्षा करनी है। बट ओवरऑल ये व्यक्ति पूरी तरीके से गलत नहीं है। ना हम गलत हैं, ना सामने वाला कोई गलत है, ना कोई व्यक्ति गलत है, ना कोई वस्तु गलत है, ना कोई परिस्थिति गलत है। उसमें जितना पार्ट ठीक नहीं है, केवल उसकी उपेक्षा करनी है। तो वो हमारे अंदर भी हो सकती है। जितनी भी ऐसी आदतें जो हमारे जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुँचने में बाधक हैं, वो सब क्या है, उपेक्षा करने योग्य है। ठीक है, हमारे खुद के जीवन में, व्यक्तित्व में, ऐसे ही सामने वाले में जो चीज़ें ठीक नहीं है, बस उनकी उपेक्षा करनी है, बट ओवरऑल व्यक्ति का सम्मान करना है। ठीक है, क्योंकि इस जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरा हो, और जिस दिन पूरा हो जाता है जो व्यक्ति, वो तो अहम ब्रह्मास्मि में पहुंच जाएगा। उसकी नज़र में तो कोई छोटा बड़ा भी नहीं बचता है। ठीक है, तो ये क्या, चित्त प्रसादन सबसे सरल माध्यम है, जो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल विचारों के लेवल पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। और चित्त प्रसादन का संबंध किससे है? भावनाओं से है। तो विचार हमारे मन से जुड़ रहे हैं, और मन का डीपर जो पार्ट है वो इमोशंस होते हैं हमारे, इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक, जितने भी संत महापुरुष हैं वो किस में कनेक्ट होते हैं? इंटेलिजेंट नहीं कनेक्ट, उनमें जोड़ा जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंट जोड़ा जाता है। फिर है समाधि एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सभी समाधि स्पेशलिटी ऑफ निर्विचार, ऋतंभरा प्रज्ञा, फिर निर्वीज समाधि। ठीक, तो ये क्या है हमारा समाधि एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है, 17 नंबर का सूत्र था हमारा, कि जो हमारी समाधि है दो प्रकार की है। कौन कौन सी? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि है, उसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड है। वो कौन कौन सी है? इसमें पहली जो हमारी स्थूल समाधि है, तो वो कौन सी है हमारी समाधि स्थूल वाली? वितर्क। वितर्क समाधि। वितर्क के 2 पार्ट हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। पंच महाभूतों में स्थूल विषयों पर लगाई जाती है। फिर हमारी दूसरी विचार समाधि है, जो सविचार और निर्विचार 2 पार्ट्स हैं उसके। इसके बाद है हमारी, और ये किस में है? हमारी तन्मात्राओं पर सूक्ष्म समाधि है। वो स्थूल समाधि है वितर्क वाली, ये सूक्ष्म है तन्मात्राओं पर। फिर आनंद। आनंद कौन सा है? जब हम निर्विचार होते हैं तो हमें जीवन के प्रति आनंद दिखाई देने लगता है। आनंद का मीन्स पूरा जीवन रसमय दिखाई देता है, लेकिन ये मोक्ष वाला आनंद अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है। ठीक है, फिर जो हमारी निर्विचार समाधि है उसका एक क्रम है कि जब हम लोग निर्विचार समाधि लगाएंगे या प्राप्त करेंगे तो हमें अध्यात्म प्रसाद मिलेगा। अध्यात्म प्रसाद जो मिलेगा वो है क्या? ऋतंभरा प्रज्ञा है। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? जो हमारा बुद्धि का परिष्कृत स्वरूप है। ठीक है, और यही ऋतंभरा प्रज्ञा हमारी विवेक ख्याति का पर्यायवाची भी है। क्लियर यहाँ तक? ठीक, फिर हम लोग देख रहे हैं आगे इसमें निर्वीज समाधि। तो हम लोग ने निर्वीज समाधि देखी कि जो हम जब हमारे सभी संस्कारों से भी हम बाहर आ जाएंगे, या विवेक ख्याति के द्वारा जब विवेक ख्याति की महिमा से भी वैराग्य हो जाएगा, तो हम किस समाधि को प्राप्त करेंगे? निर्वीज समाधि। तज्ज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी, सभी संस्कार जो हैं वो से हम बाहर आ जाएं। ठीक है, तो ये क्या हो? तब निर्वीज समाधि। तो ये निर्वीज समाधि कहाँ पर हो रही है? जो हमारा 51 नंबर का सूत्र है फर्स्ट चैप्टर। ठीक,
इसके बाद ऋतंभरा प्रज्ञा सभी को पता कौन सा नंबर है, 48। फिर आते हैं नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ संयम एंड इट्स एप्लीकेशंस। फिर परिणामवाद, धर्म एंड धर्मी। तो संयम क्या है हमारा, संयम जो चैप्टर है ये कहाँ पे, 3rd चैप्टर है, विभूतिवाद की बात कर रहे हैं। तो विभूतिवाद में संयम क्या है हमारा, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि जब तीनों मिलते हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, त्रयमेकत्र संयम। तीनों एक साथ मिलने पर संयम होगा। फिर इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है कि जिस पर हम संयम करेंगे उसी के गुण हमें प्राप्त हो जाएंगे। हमने मान लो हाथी पर संयम किया, जो ऐरावत हाथी है, तो उसमें 70,000 हाथियों का बल है, तो हमने हाथी पर संयम किया तो हमें हाथी के गुण प्राप्त हो गया, हाथी का बल प्राप्त हो गया। एकलव्य की कहानी सुनाई थी हमने कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य जो गुरु जी थे, सदगुरु जी नहीं थे वो लोग, ठीक है, गुरु जी, सदगुरु कौन था, क्या कौन है वहाँ पर पूरे महाभारत में, भगवान कृष्ण, ठीक, वहाँ पर भगवान कृष्ण सदगुरु के रूप में हैं, बाकी सब लोग हैं गुरु के रूप में हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जो गुरु द्रोणाचार्य जी हैं वो उनकी मूर्ति बनाकर एकलव्य ने वो विद्या सीखी जो गुरु द्रोणाचार्य के अंदर थी, ठीक है। तो मतलब गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को भी सिखाया था सब कुछ, फिर भी उन्हें एक डाउट था कि एकलव्य के रहते अर्जुन धनुर्धारी जो पूरे विश्व में बनने का जो श्रेय जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि इसका मीन्स है कि संयम करने से हम हूबहू किसी के गुणों को ले सकते हैं, जो जैसा है उसको पूरा का पूरा ले सकते हैं। और यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग छोटी छोटी बातों में निंदा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग उनसे प्रभावित हो रहे हैं। मतलब हम लोग क्या नहीं पा सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो प्राप्त ना कर सकते हो। अपनी प्रकृति के अनुसार ढूंढ लें हमें क्या चाहिए, तो जो इधर उधर ऊर्जा जाती है उसको सब एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर लें, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं अपने व्यक्तित्व के लिए पढ़ रहे हैं, केवल इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि बस पढ़कर टाइम पास कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं संयम हो गया, फिर जो हमारा परिणाम त्रय हो गया। परिणाम त्रय याद है जो हमारे 3 थे, तो परिणाम त्रय में क्या क्या हो रहा था, हमारे 3 कौन कौन से परिणाम त्रय हैं, किसको किसको याद है, बोलेंगे हरदीप भैया। धर्म, अवस्था, लक्षण, परिणाम और अवस्था परिणाम। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। धर्म धर्मी वाला याद है जो मिट्टी है और मिट्टी के बर्तन है। लक्षण में क्या था, जिसमें मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी पास्ट, घड़ा प्रेजेंट, और टूटेगा घड़ा वो फिर फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो वो क्रम चल रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये लक्षण परिणाम था। अवस्था में क्या था हमारा कि एक व्यक्ति एक एक क्षण में बड़ा हो रहा है, अचानक से बड़ा नहीं होता है, तो ये क्या, ये अवस्था परिणाम है। तो ये हम लोगों ने 3 परिणाम पढ़े थे। इसके बाद है हमारा ये क्या लिखा हुआ, परिणाम नृत्य, अच्छा वो जिसमें थे जो 3 हमारे परिणाम थे, परिणाम तय संयमा तीता नगद ज्ञानम में, ठीक है। तो वहाँ क्या था कि जब हम संयम कर रहे थे तो किस पर संयम करने पर जो 3 हमारे काल हैं परिणाम में, कौन कौन से 3 काल हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन पर संयम करने से क्या हो रहा था कि इनका हमें ज्ञान हो रहा था। इनका ज्ञान का मीन्स क्या था कि पास्ट पर हमने संयम किया तो हमें क्या मिला, हमें ये पता चल गया कि आज जो वर्तमान में सारे भोग हैं वो पास्ट में हमने क्या किया था, ठीक। फिर वर्तमान हमें क्लियर हो गया कि पास्ट का, अब हम लोग वर्तमान में क्या करेंगे कि वर्तमान को ठीक ढंग से जिएंगे, उस पर संयम करेंगे ताकि भविष्य को सुधारा जा सके, ठीक है। फिर भविष्य जो है, जो बनने वाला है, उस पर क्या संयम करेंगे कि अब जो नेक्स्ट कार्मिक अकाउंट बने वो एक हमारा चक्र बन जाएगा। चक्र का मीन्स जो हमें मुक्त कर दे, ठीक, क्योंकि जब तीनों से मुक्त होंगे तभी मुक्त होंगे। तो पहले हम सुधारते हैं और फिर उसके बाद उनसे बाहर आते हैं। इसके बाद है संयम और फिर परिणाम त्रय, नॉलेज ऑफ भूत, जो हमारे वो थे पंच महाभूत पर एक था हमारा संयम, ठीक है। फिर है परिचित ज्ञानम, फिर है अंतर्धान होने का जो एक हमारा था, ठीक है। फिर है इसके बाद अपन, ये क्या लिखा हुआ है, एक मिनट,
अपरांत, अच्छा वो वाला जो था, हाँ ज्ञान का, ठीक। तो ये हो गया। तो ये हमारे, ये कौन कौन से थे, जब हम लोग पंच महाभूतों पे कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि जो पंच महाभूतों में हम लोग ने पढ़ा था, जिसमें जो महाभूत थे वो तो मिल रहा था, फिर मान लो जल है तो जल के गीलेपन को महसूस कर पा रहे थे, अग्नि की गर्माहट को महसूस कर पा रहे थे, ठीक है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। फिर उसी में हम लोग ने पढ़ा था कि जो पंच महाभूतों में तीनों गुण हैं जिनके कारण पंच महाभूतों में परिवर्तन होता है, तो वो हम लोग ने देखा। तो ये सब क्या है, हमारे जितने संयम कर रहे थे वो संयम वाले पार्ट है, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, फिर संयम है किस पर, मैत्री, सूर्य, चंद्र, फिर नाभि चक्र। ये हमारे मैत्री पर जब संयम किया तो मित्रता बढ़ेगी, सूर्य पर संयम किया जो हमारा 26 नंबर पे जा रहा है, ठीक है। सूर्य पर संयम किया तो क्या हो रहा था, 14 भुवन का ज्ञान हो रहा था, ठीक है। फिर चंद्र पर संयम किया तो क्या हो रहा था, तारों की स्थिति का ज्ञान हो रहा था हमको, जो हमारे ज्योतिष से संबंधित है। फिर इसके बाद नाभि चक्र पे ध्यान किया तो काय व्यू रचना, मतलब काय व्यू ज्ञान, पूरे शरीर का ज्ञान हो रहा है हमारा, क्योंकि नाभि क्या है, हमारा केंद्र बिंदु है हमारे शरीर का। फिर है कंठकूप, कंठकूप पे ध्यान किया तो भूख और प्यास से निवृत्ति हो रही थी। इसके बाद है फिर कूर्म नाड़ी, जो हमारे थोड़ा सा नीचे हृदय से जुड़ी हुई है। कूर्म नाड़ी पर संयम करने से हमारे जीवन में, जैसे कछुए के जीवन में धैर्य है, वैसे हमारे जीवन में धैर्य आता है। इसके बाद है फिर मूर्धा ज्योति, मूर्धा ज्योति जो हमारा है, इस पर ध्यान करने से हमें सिद्ध महापुरुषों के दर्शन होते हैं, जो कि हमारे योग यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जो सुबह के समय विचरण करते हैं, आज भी ऐसा माना जाता है, जितने संत महापुरुष जब दीक्षा लेते हैं तो ये सारी चीज़ उसमें आती कि आप यदि कुछ परेशान है, कुछ भी है, तो कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग 3 से 5 उठकर बैठ जाते हैं, उनको प्रकृति की चलती फिरती आत्माएं उनको सपोर्ट करके चली जाती है। कुछ उनके जीवन में ना हो, कोई रास्ता ना दिख रहा हो, केवल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठ जाएं तो जो चलती फिरती, जो सुबह के समय विचरण करती हैं आत्माएं, वो उनकी सहायता करके चली जाती है, ठीक। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व है कि कुछ भी आपको ना आता हो, कुछ भी आपके जीवन में ना हो, तो आप केवल उठना ही शुरू कर दीजिए, ठीक। फिर उसके बाद आता है फिर प्रतिभा, प्रतिभा में हम लोगों ने देखा था तथा प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शन स्वाद वार्ता जायन्ते, जिसमें प्रातिभ ज्ञान, जब प्रातिभ ज्ञान क्या था, जैसे उगते हुए सूरज से पहले, जो सविता देवता जिसको हम लोग बोलते हैं, कि सूर्य निकलने से पहले ही उजाला दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो प्रातिभ ज्ञान क्या है, जो विवेक ज्ञान है उससे पहले का एक इंडिकेशन है, एक इंडिकेटर है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारे ये थे, क्या बोलते हैं, प्रातिभ श्रावण वेदन, जो हमारे पंच महाभूत हैं, तो उनका जो तन्मात्राएं हैं, उनका हमें मान लो सुनने की जो शक्ति है, तो कौन से शब्द सुनाई देंगे, जो नाद सुनाई दे रहा है। गंध कौन सी आएगी, जो रियल में हमें नेचर से जोड़ रही है, ठीक है। तो ये पांचों क्या है, यहाँ पर प्रातिभ मीन्स हुआ विवेक ज्ञान से पहले की स्थिति, जैसे उगते सूर्योदय से पहले की स्थिति सविता देवता की कनेक्ट की जा रही है, ठीक। फिर उसके बाद जो हमारे पंच महाभूत हैं उनका वर्णन है, तो वो ध्यान में रखना है। श्रावण, वेदन, दर्शन, स्वाद, वार्ता। वार्ता क्या है, पृथ्वी है, स्वाद जल है, दर्शन क्या है हमारा, अग्नि है, वेदन वायु है, श्रवण आकाश है। इसके बाद है हृदय चित्त संवित, ठीक। अगर चित्त पर ध्यान करेंगे तो हमको, जो हमारा चित्त पर ध्यान करने से हमें अपने चीज़ों का पता, अपने आप का पता चलेगा, और दूसरों पर ध्यान करेंगे तो उनके चित्त का पता चलेगा। मतलब ये हृदय से संबंधित बातचीत हो रही है यहाँ पर। संयम करने पर, हृदय पे संयम करेंगे तो चित्त का ज्ञान होगा, वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक। फिर स्वार्थ है, स्वार्थ में कौन कौन सी चीज़ें थी, एक स्वार्थ संयम था, ठीक है, उसमें दूसरे भी कनेक्ट हो रहे थे, ठीक है, स्वार्थ में। फिर है इसके बाद उदान और समान वायु थी हमारी। उदान वायु पर संयम करने से क्या हो रहा था, उदान वायु पर संयम करने से जो हम जल और कंटक जो है कीचड़ में, हमारे पैर में कीचड़ नहीं लगेगा या जल छुएगा नहीं, ऐसी सिद्धि प्राप्त होगी यदि हम यहाँ पर संयम करते हैं।
समान वायु पे संयम करने से क्या हो रहा था, हमारा जो शरीर है वो दीप्तिमान हो रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद देयर एंड देयर बेनिफिट्स, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि बेनिफिट्स क्या है। अगर हमारा समान वायु पर संयम करेंगे तो हमारा पूरा शरीर क्या होगा, जो अग्नि तत्व है, जठर अग्नि है, वो अच्छी होगी, तो पाचन शक्ति अच्छी होगी। तो जो जैसी पाचन शक्ति होगी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म में भी हम बता चुके हैं, क्या बोला था हमने, गट टू ब्रेन कनेक्शन। ठीक है, वो यहाँ पर वही कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर समान वायु में गट टू ब्रेन कनेक्शन। फिर आते हैं इसके बाद है अटेनमेंट्स ऑफ दिव्य स्रोत। तो जो दिव्य स्रोत वो कैसे सुनाई दे रहे हैं कि जब हम शब्दों पर संयम करेंगे तो हमको दिव्य आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अध्यात्म जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने ये यूनिवर्सिटी में देखा, क्योंकि वहीं हमने सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखा, जिनको आवाज़ों के माध्यम से उन्हें पूरी आध्यात्मिक यात्रा कर ली। कोई दिखाई नहीं देता, बस आवाज़ें सुनाई देती हैं, उन्होंने पूरा मार्गदर्शन कर दिया। ठीक है, तो ये उसी पर संयम करने की बात हो रही है। फिर है आकाश गमन, मीन्स जब हम आकाश पर संयम करेंगे तो हमारे शरीर में इतना हल्कापन आ जाएगा कि हम आकाश में विचरण कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। फिर है भूत जय, फिर वही आगे जो हमारे 5 महाभूत हैं, अब ये शरीर से संबंधित हो जाएंगे, जो हम लोगों ने भूत जय पढ़ रहे थे, जहाँ पर फिर उसके आगे अणिमा महिमा लघिमा ये सब आ जाएंगे। तो भूत जय में 5 महाभूत हो गए, फिर अणिमा आदि सिद्धियाँ हो गई, जो 3rd चैप्टर 45 नंबर पे हो। अणिमा आदि सिद्धियाँ जो है ये 8 प्रकार की हैं। ठीक है, हनुमान जी को ये सभी सिद्धियाँ प्राप्त हैं। फिर है इंद्रिय जय, उससे आगे फिर पहले शरीर से संबंधित सिद्धियाँ हमने संयम किया, फिर इंद्रियों पर संयम किया, तो इंद्रिय और मन हमारे नियंत्रण में हो गए। ठीक है, फिर है काय जय, काय जय में वही हो गया जो रूपलावन बल वज्र संगनत्वानि काय संपत्ति चल रहा है। इसके बाद है फिर ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा सर्वान, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरा इसमें कुछ क्लियर नहीं है, एक सर्वज्ञ ये पता है ये क्या था हम लोग का, किस समाधि में आएगा मैम? ये 49 नंबर का जो सूत्र है, सर्व पुरुषान्यत ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठा तत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। हाँ, तो ये सर्वज्ञातृत्व वाला जो है, इसका मीन्स क्या हो रहा है, ये हमने बताया था कि जब सर्वज्ञातृत्व की बात आए या सर्वज्ञ की बात आए तो कौन सी समाधि होगी यहाँ पर, बोलेंगे दीप्ति? मैम सर्वचिता से तो तात्पर्य विवेक ख्याति है। नहीं, हम कह रहे हैं ये जो है हमारा ये वाला जो सूत्र है 49 वाला, इसमें जो हमारी सर्वज्ञ से संबंधित समाधि होगी, तो ये कौन सी समाधि होगी मैम? संप्रज्ञात के अंदर ही है, अभी तो इससे वैराग्य हुआ नहीं तो संप्रज्ञात में ही आएगा। कितने लोग हैं जो संप्रज्ञात वाले हैं? सर्वज्ञ वाली जो समाधि होगी, ज्ञातत्व वाली जो समाधि है हमारी, ये किस में जा रही है, संप्रज्ञात में कि असंप्रज्ञात? पहले असंप्रज्ञात वाले सब हैंड डाउन करेंगे, असंप्रज्ञात वाले हैंड रेस करें, जो ये असंप्रज्ञात में कनेक्ट कर रहे हैं। सर्वज्ञ वाली समाधि, सर्वज्ञातत्व वाली समाधि, सर्वज्ञातत्व या सर्वज्ञ, ये किस में जा रही है, ये किस में जा रही है, ये हमारी संप्रज्ञात में ही जाएगी। ठीक, कल भी हमने बताया सर्वज्ञ सर्वज्ञातत्व से कंफ्यूज नहीं होंगे, ये किस में कनेक्ट है, संप्रज्ञात समाधि में। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ कैवल्य इन पतंजलि योग सूत्र। अब पतंजलि योग सूत्र में कैवल्य का कॉन्सेप्ट क्या है, तो पतंजलि योग सूत्र है, इसमें कैवल्य का कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो सिंपल सा है कि जब हमारा जो संप्रज्ञात समाधि, जहाँ पर विवेक ख्याति जो मुख्य क्लिष्ट वृत्ति है, जब विवेक ख्याति से भी वैराग्य होगा, विवेक ख्याति की महिमा से वैराग्य होगा। कल हमने बताया था विवेक ख्याति की महिमा क्या है, समस्त प्रकार की विभूतियाँ और सिद्धियाँ। ठीक, विवेक ख्याति की महिमा क्या है, समस्त प्रकार की सिद्धियाँ और विभूतियाँ जो संयम से प्राप्त होती है। ठीक है,
ये है विवेक ख्याति की महिमा से वैराग्य। तो विवेक ख्याति से की महिमा से वैराग्य होने पर धर्म एक समाधि प्राप्त होगी। धर्म एक समाधि प्राप्त होने पर हमारे 3 प्रकार के कर्म और 5 क्लेशों से मुक्ति होगी। उसके बाद हम कहाँ पहुँच रहे हैं? कैवल्य में। फिर एक कैवल्य इंट्रोडक्शन क्या है अब वो देखते हैं। सिद्धि, तो याद है 5 प्रकार की सिद्धियाँ थी हमारी, कौन कौन सी थी? जन्म, औषधि, मंत्र, तप, ये हमारी, और समाधि, ये 5 सिद्धियाँ थी। फिर क्या था इसके बाद? जात्यांतर परिणामा, कि जो हमारी एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन था। तो एक जाति से दूसरी जाति का परिवर्तन क्या था? परिणाम क्या था? कि जब हम योग साधना करते हैं तो जब हमारे चित्त में परिवर्तन हो जाता है, चित्त के संस्कारों में परिवर्तन हो जाए। मान लो किसी के चित्त के संस्कार क्लिष्ट से अक्लिष्ट आ गए, ठीक है, सभी वृत्तियां क्लिष्ट से अक्लिष्ट में आ गई, तो एक परिवर्तन हुआ, जाति परिवर्तन, ठीक है। अब अक्लिष्ट से भी बाहर आ गए तो फिर एक परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो पहला परिवर्तन कहाँ होगा? क्लिष्ट से अक्लिष्ट में होगा साधना के द्वारा। दूसरा परिवर्तन कहाँ होगा? अक्लिष्ट से भी वैराग्य होगा, ठीक। तो वो क्या है? वो मोक्ष के अधिकारी बन गए वो लोग। तो ये क्या है? ये जात्यांतर परिणाम की बात हो रही थी। जाति का परिणाम से मतलब है कि हमारे संस्कार जब बदलते हैं। सबसे कठिन क्या है इस यूनिवर्स में? संस्कारों को बदलना। संस्कारों को बदलने के लिए बस 2 ही चीज़ें काम आती हैं। एक वो जप जो पूरे ध्यान में किया जाए, दूसरा प्राणायाम में जप करना। जप ध्यान में करें या प्राणायाम में जप करें, जो पतंजलि बात, मैं ऐसी पतंजलि बात कर रहे हैं प्राणायाम करते समय, क्योंकि जप में ध्यान भी कठिन हो सकता है, लेकिन प्राणायाम में जप करना, संकल्प करना, ये थोड़ा सरल है और सबसे सहज माध्यम और सबसे प्रभावी तरीका है। तो ये क्या है? ये इन माध्यम से संस्कारों को चेंज करना आसान है। जब आप बहुत आगे जाएंगे ना, तब प्राणायाम की महिमा पता चलेगी कि प्राणायाम की ऐसी महिमा है कि जो चीज़ें हमारे भाग्य में भी ना हो, उसका भी यदि हम इरादा बना ले, वातावरण से ऐसी ऊर्जा ले लें, तो हम फिर से बदल सकते हैं अपनी चीज़ों को। इसके बाद है निर्माण चित्त। हम लोगों ने देखा था निर्माण चित्त क्या है? कई तरह के हैं, अलग अलग हो सकते हैं निर्माण चित्त, ठीक है। एक ही समय पर चित्त में कई तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अभी मान लो एक व्यक्ति, हमने एक उदाहरण दिया था उस दिन कि एक व्यक्ति कई रोल प्ले करता है, लेकिन व्यक्ति वही रहेगा, तो चित्त तो वही रहेगा, लेकिन चित्त के जो संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, वो जैसा जहाँ रोल है उसके अनुसार वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो निर्माण चित्त क्या हो? बनाए हुए चित्त हैं, ठीक है। लेकिन इन सब के पीछे जो मुख्य चित्त है वो एक ही है। इसके बाद कर्म। कर्म हमने पढ़े थे 4 प्रकार के, जो 4th चैप्टर में 7th नंबर पे हैं। ये 4 प्रकार के जो कर्म हैं कौन कौन से थे? शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण मिश्रित कर्म हो गए, और अशुक्ल अकृष्ण जो योगी के कर्म हैं। इसके बाद थी वासना। वासना के भी 4 माध्यम थे, हेतु, फल, आश्रय, आलम्बन। कोई भी वासना कैसे चित्त में पड़ती है? उसका कोई हेतु होगा, कारण होगा, फिर हेतु का फिर फल होगा। जब कोई कारण है तो उससे कोई फल भी बन जाएगा, ठीक है, वो अच्छा हो या बुरा हो। हेतु फल हो, फिर आश्रय मीन्स चित्त हो गया। जब कोई कारण है उसका फल, उसके संस्कार हमारे चित्त में आश्रय पड़ गए, आश्रय में आ गए। तो हेतु फल आश्रय। आलम्बन क्या है? कोई भी संस्कार कैसे पड़ेगा चित्त में? जब कोई विषय उसका माध्यम बनेगा। तो हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन, ये 4 क्या हैं? ये 4 हमारे वासना के कारण हैं, जिनसे हमारे चित्त में संस्कार पड़ते हैं। फिर है स्मृति और संस्कार। स्मृति और संस्कार दोनों एक ही हैं, ठीक है। योग में या कहीं भी हम लोग पढ़ेंगे, स्मृति और संस्कार दोनों एक ही है। अच्छी स्मृतियाँ होंगी तो वो अक्लिष्ट कहलाएंगी, अक्लिष्ट होंगी तो वो हमारे योग मार्ग में साधक बनेंगी, और क्लिष्ट होंगी तो योग मार्ग में बाधक बनेंगी। तो अक्लिष्ट जो हमारी वृत्तियां हैं, संस्कार वृत्ति है, तो ये क्या है? ये हमारे योग साधना में हमें आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। फिर भी
इन वृत्तियों से भी वैराग्य होना आवश्यक है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा समाधि का कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि अंत में जो लास्ट होगा तो उसका क्रम क्या है, विवेक ख्याति की महिमा से वैराग्य होने पर, 4th चैप्टर का 29 नंबर का सूत्र है, विवेक ख्याति की महिमा से वैराग्य होने पर धर्मेक समाधि प्राप्त होगी। धर्मेक समाधि प्राप्त होने से 30 नंबर का सूत्र है, क्लेश और कर्मों से 3 प्रकार की निवृत्ति होगी। फिर जो 34 नंबर का सूत्र है, जो फाइनल सूत्र है, वहाँ पर क्या है कि पुरुष और प्रकृति दोनों अपनी अपनी साम्यावस्था में आ गए हैं और पुरुष अपने स्वरूप में, प्रकृति अपने स्वरूप में, सतोगुण रजोगुण सब बराबर हो गए वहाँ पर। अब ये घटना एक जीवित मनुष्य के जीवन में घट रही है, एक योगी और साधक के जीवन में घट रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि अब योगी या साधक का जीवन जैसे हम दिखते हैं वैसे ही दिखेंगे, वैसे ही बोलेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब हमारा प्रत्येक कर्म और एक एक क्षण प्रकृति के नियमों के अनुसार चलेगा। और यहाँ पर अपना और पराया जो स्वार्थ परिता वाली बात थी वो सब किस में कन्वर्ट हो गई है, कल्याण में और वसुधैव कुटुंबकम अहम ब्रह्मास्मि में। ठीक, अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। बोलेंगे मैम, एक तो ये धर्मेक समाधि जो है ये निर्वीत समाधि से पहले की अवस्था है या ये ही निर्वीत समाधि हमें कही जाएगी? इसको ऐसे कहेंगे कि ये निर्वीत समाधि के पहले की अवस्था भी नहीं कहेंगे, ये निर्वीत समाधि ही है। ठीक है, लेकिन जो एक कनेक्टिविटी बनती है कि धर्मेक समाधि का मीन्स हुआ कि जब विवेक ख्याति की महिमा से वैराग्य हुआ तो हमारा जीवन पूर्णतः प्रकाश से भर गया। ठीक, प्रकाश से भरने के कारण जब पूरे जो हमारा अस्तित्व है वो प्रकाश से भर गया, उसको बोला जा रहा है धर्ममेघ। हमारा पूरा जीवन, मेघ मीन्स होता है बादल और धर्म मीन्स होता है जो कल्याणकारी जो आचरण है हमारा। ठीक है, धर्म का मीन्स क्या होता है? अभी हम लोग सोचते हैं धर्म का मीन्स है ये बाहर, धर्म का मीन्स है कैवल्य को प्राप्त करना। मनुष्य जीवन का जो धर्म है वो केवल मोक्ष को प्राप्त करना। तो ये मेघ का मीन्स हो गया कि जो चारों तरफ धर्म के बादल छा गए हैं। ठीक है, तो एक जैसे एक होता है ना कि एक संज्ञा दी गई, एक उपमा दी गई है, तो उसका फिर जो धर्म एक समाधि है, अब उसके बाद की अवस्थाएं क्या घटेंगी, तो वहाँ पर क्या है कि पंच क्लेशों से निवृत्ति हो गई। तो पंच क्लेशों से निवृत्ति ही बता रही कि कैवल्य को प्राप्त है। और पंच क्लेशों से निवृत्ति और 3 तरह के जो कर्म है, तो पंच क्लेशों से निवृत्ति हुई, फिर 3 प्रकार के कर्मों से निवृत्ति हुई, तो योगी के ही तो कर्म बच रहे हैं, तो योगी तो यहाँ पर मुक्त है। तो इसका मतलब धर्म एक समाधि हमारा निर्बीज और कैवल्य का पर्यायवाची है। हाँ, बोलेंगे। मैम, विवेक ख्याति के बाद ऋतंभरा प्रज्ञा, फिर उसके बाद धर्मेक समाधि। अब कॉन्सेप्ट में शब्दावली में चेंज नहीं करेंगे। ठीक, जो ऋतंभरा प्रज्ञा है और विवेक ख्याति है ये पर्यायवाची है। ठीक, धर्म एक समाधि, कैवल्य, निर्वीज समाधि, निरुद्धावस्था, पर वैराग्य, ये सब पर्यायवाची है। ठीक, अब कोई कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक, अभी भी, लेकिन कंफ्यूज होने का मतलब ये नहीं है, अभी भी कल का दिन आपके लिए भी हम रख रहे हैं, कहीं जितना भी आप स्टडी कर लेना सही से, कोई पॉइंट में भी कुछ ऐसा आ रहा हो तो पूछ लेना। ठीक, क्योंकि अभी सब कुछ पढ़ा है तो अभी कंफ्यूजन को दूर करना आसान है, बाद में फिर थोड़ा सा हो सकता है टफ लगे। ठीक है, और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो हाँ बोलेंगे। दिव्या वैसे 8 बज गए, मेरा टाइम पूरा हो गया। बोलो। अध्यात्म प्रसाद और विवेक ख्याति दोनों को एक बार बता दीजिएगा। देखो, निर्विचार जो समाधि है, अपना फर्स्ट चैप्टर ओपन करो, 47 नंबर का सूत्र। देखो यहाँ लिखा हुआ निर्विचार वैसालद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समाधि से में अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। ठीक है, 48 नंबर पे देखो, अध्यात्म प्रसाद क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा है। ठीक है, ऋतंभरा प्रज्ञा, यही ऋतंभरा प्रज्ञा हमारा विवेक ख्याति है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर एक साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये वही है। तो अब जब हम लोग विवेक ख्याति, वहाँ जो मोनिका मैम का क्वेश्चन था उनका मतलब था कि विवेक ख्याति
और ऋतंभरा प्रज्ञा, तो वहाँ ध्यान में रखना है कि अब वहाँ ऋतंभरा प्रज्ञा बस यहीं पर यूज हो रहा है, इसके बाद सब जगह विवेक ख्याति कनेक्ट है। बस यहाँ क्यों कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि निर्विचार समाधि से जो अध्यात्म प्रसाद मिल रहा है वो है क्या, तो उसका नाम यहाँ ऋतंभरा प्रज्ञा रखा है। जैसे विवेक ख्याति की महिमा से वैराग्य होने पर क्या मिल रहा है, धर्मिक समाधि। तो कुछ उपमा वाले वर्ड हैं जो वहाँ रखे गए हैं, तो उनका नाम वहीं उपयोग करेंगे जहाँ वो पूछे गए। ठीक है दिव्या? ठीक है मैम। फिर भी अभी सब भी से बोल रहे हैं कि ये सब थोड़े से विषय टफ हैं, आप लोग कल इसको पूरा स्टडी करके रखेंगे, शाम को फिर एक बार मिलेंगे, जहाँ कहीं किसी का कन्फ्यूजन उसको दूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति 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 सर्वारिष्ठसु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. कल दीप्ति आपका एक काम है, दीप्ति और अंजू और हरदीप भैया, 3 लोगों का वर्क है अपने सिलेबस में। और जो योग दर्शन वाला है जिनके पास, उसमें तो ऑलरेडी हम करा चुके हैं, फिर भी देख लेंगे सब लोग। इसमें सूत्र नंबर डाल देंगे, जितने भी कंटेंट पूछा गया है चैप्टर और सूत्र नंबर डाल देंगे, तो सबके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबको शुभ रात्रि, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम।